यहाँ वार्डन रिकी से कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इन तीनों को मार कर दिखाओ। रिकी के सब साथी भी उसे कहते रहे कि इन सबको मार डालो, लेकिन रिकी आगे से कुछ भी नहीं बोलता और सीधा वोंग की लाश को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। वार्डन उसे एक ऑफर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें नॉर्थ सेल का लीडर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि नारुमी मारा जा चुका है, इसलिए अब मैं उसकी जगह तुम्हें रखना चाहता हूँ। मैंने तुम जैसा ताकतवर कैदी आज तक नहीं देखा। लेकिन रिकी आगे से उसे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो उसके इशारों पर नाचने वाला सांप बनना नहीं चाहता था। वो अब पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि उसी की वजह से सब उसके साथी अपनी जान से हाथ धो बैठे। दूर बैठा एक लड़का जो इस जेल में कैदी था वो रिकी को देख रहा था। जब रिकी एक पत्ते से धुन बजाता है तब वो लड़का भी पत्ते से धुन बजाने की कोशिश करता है, लेकिन कई कोशिश के बाद भी वो धुन नहीं बजा पाता। तभी रिकी उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे धुन बजाना सिखाता है, लेकिन इसी दौरान वो लड़का आगे से रोने लगता है। रिकी उससे कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो, आखिर वजह क्या है। तब वो लड़का अपना मुंह खोलता है तो वहाँ उसकी आधी जबान कटी हुई थी। दरअसल वार्डन का एक राज था जो सिर्फ उसे ही पता था, इसलिए वार्डन ने अपना राज छुपाने के लिए उसकी जबान ही काट दी। यह देखकर रिकी के अंदर वार्डन से बदला लेने की आग और भी बढ़ जाती है। रिकी उसे अपनी वो बांसुरी दे देता है। जैसे ही वो उस बांसुरी को बजाता है तब वो बांसुरी बजने लगती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। खुशी के बदले में वो लड़का रिकी को कुछ पत्ते देता है ताकि वो भी उन पत्तों से बांसुरी बजा सके। लेकिन जब रिकी उन पत्तों को देखता है तो उसे शक पड़ जाता है, क्योंकि वो पत्ते नशा बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और हकीकत में सब सेल के लीडर इन पत्तों को बेच के काफी तगड़ा पैसा छाप रहे थे। रिकी उससे पूछता है कि ये पत्ते तुम्हें कहाँ मिले। वो उसे बताता है कि मैंने ये पत्ते वेस्ट ब्लॉक से लिए थे। इधर वही लड़की उन्हें ऊपर से छुपकर देख रही थी, क्योंकि वही थी वेस्ट ब्लॉक की लीडर जो सबको ये पत्ते बेचती थी। वो लड़की सीधा एक कमरे में आकर अपने दोस्तों को सब कुछ बताती है कि हमारा पोल खुल चुका है, क्योंकि उस लड़के ने उन पत्तों के बारे में रिकी को बता दिया है। इसलिए वो उस लड़के को अपने पास बुलाती है और वहाँ एक लीडर उसे एक चाकू देकर कहता है कि तुम्हें आज रात रिकी का काम तमाम करना होगा, नहीं तो कल सुबह तुम जिंदा नहीं उठ पाओगे। लेकिन आगे से वो लड़का उसे साफ साफ मना कर देता है, इसलिए गुस्से में आकर वो लड़की उसे बेरहमी से मार डालती है। उन्होंने उसकी लाश जेल के बीच रख दी थी और सब कैदी वहाँ उसकी लाश को देखकर बहुत डरे हुए लग रहे थे। जब रिकी को ये पता चलता है तो वो सीधा उसकी लाश के पास आता है। वहाँ उसकी बॉडी को उन जालिमों ने पीस डाला था। लाश के पास आते ही रिकी को वही बांसुरी पड़ी मिलती है जो उसने उस दिन उस लड़के को दी थी। रिकी अपने साथी को मरता देखकर उसके अंदर गुस्सा उभर आता है। इधर वार्डन को भी उस लड़की के काले करतूत पता चल चुके थे, जिससे वो उस पर बहुत गुस्से होता है। दूसरी तरफ रिकी ने पूरे का पूरा उन पौधों का बाग ही जलाकर राख कर डाला। वो लड़की वहाँ भाग कर आती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और उसके सब पौधे जलकर वहाँ राख बन गए थे। रिकी गुस्से से उसे कहता है कि जिस तरह तुमने मेरे साथी को मारा है उसी तरह मैं भी तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि तभी वो लड़की गोली की तरह भागकर उसे ऐसा मुक्का दे मारती है। वो उड़ता हुआ सीधा एक दीवार के साथ जा लगता है। इधर जब जेल के अंदर सब कैदियों को पता चलता है कि बाहर आग पूरी तरह फैलती जा रही है, इसलिए सब कैदी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से बाहर भागने लगते हैं। सब कैदी अपनी आजादी के लिए उस बिल्डिंग से बाहर नीचे भाग जाते हैं, क्योंकि उनके पास यही एक आखिरी मौका था इस जेल से भागने का। दूसरी तरफ वार्डन को भी सब पता चल जाता है, इसलिए वो उस गार्ड पर बहुत गुस्से होता है। लेकिन तभी एक गार्ड आकर उसे बताता है कि कल वार्डन यहाँ आ रहा है। ये खबर सुनकर असिस्टेंट वार्डन के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर वार्डन कल यहाँ आ गया तो सब कैदियों के साथ साथ उसकी भी कुत्ते की तरह धुलाई होने वाली थी। इधर रिकी भी पूरी तरह अपनी हिम्मत हार जाता है, लेकिन तभी उसके जहन में उसके मास्टर की बात आती है। उसके मास्टर ने उसे कहा था कि जब तुम्हें महसूस हो कि तुम अपने दुश्मन के सामने हारने वाले हो, तब उसे कभी भी अपनी असली ताकत का एहसास मत होने दो, बल्कि उसे यह यकीन दिला दो कि तुमने हार मान ली है, जिससे वो थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा और तब तुम अपनी सब ताकत एक ही जगह पर इकट्ठी कर लो और मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला कर दो। और रिकी भी ऐसा ही करता है और वो दोबारा से उसके सामने हमले के लिए तैयार खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी वही कैदी ब्रैंडन वहाँ आ जाता है। वो रिकी पर रस्सियों से हमला करने लगता है, क्योंकि उसके पास रस्सी फेंकने की एक बहुत खतरनाक ताकत थी। उसने उन रस्सियों के कोने पर एक बड़ी सी नुकीली कील लगाई हुई थी जो सबके शरीर के आर पार हो जाती है। तभी उसने एक के बाद एक हमला कर करके रिकी की बॉडी नुकीली कीलों से सील दी। इसी दौरान वहाँ वो कैदी कितामा आकर उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था कि इसी दौरान वहाँ अलार्म बजने लगता है और सबको अपने अपने सेल के अंदर जाने के लिए कहा जाता है, और जो नहीं जाएगा उसे गोलियों से भून दिया जाएगा। लेकिन कितामा भी उनकी एक बात नहीं सुनता और रिकी से बदला लेकर ही जाने वाला था, इसलिए गार्ड्स उस पर गोलियों की बरसात कर देते हैं और मौके पर ही वो सब वहाँ से भाग निकलते हैं। कितामा रिकी को एक सेल के अंदर ले आता है। सेल के अंदर आते ही उसका दरवाजा बंद हो जाता है और दोनों तरफ से सीमेंट सेल के अंदर भरने लगता है, जिससे वो दोनों सीमेंट के अंदर पत्थर बनकर मरने वाले थे, क्योंकि ये चाल वार्डन की ही थी। वार्डन किसी भी हाल में रिकी का काम तमाम करना चाहता था, लेकिन रिकी मौके पर ही उसका दरवाजा तोड़कर भाग निकलता है और कितामा को भी बाहर ले आता है।
ये देखकर वार्डन हैरान हो जाता है क्योंकि उसे रिकी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो कितामा की मदद करके उसे बाहर निकाल कर ले आया। रिकी वहाँ खड़ा ही था, लेकिन उस पर कितामा और सीमेंट का दबाव होने की वजह से वो दोनों नीचे जा गिरते हैं। उसने अपने गार्ड से कहा कि कल वार्डन आने वाला है और जेल में जो कुछ हुआ उसके सब सबूत मिटा दो। मैं वार्डन के जाने के बाद रिकी को सबक सिखाऊंगा। अगले दिन सब वार्डन के आने के इंतजार में खड़े थे। कई घंटों के इंतजार के बाद भी उन्हें वार्डन का नामो निशान तक नहीं दिखा, इसलिए सब थक हार कर वहीं पर लेट जाते हैं। लेकिन तभी दूर उन्हें वार्डन की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर सब वहां अलर्ट हो जाते हैं। वार्डन के साथ उसका बेटा भी था। आते ही वार्डन शेंग उसे बताता है कि कल नशीले पत्तों का पूरा बाग रिकी नाम के एक कैदी ने जला डाला। ये सुनकर वार्डन उस पर बहुत गुस्से होता है। इसके बाद शेंग उसे रिकी के पास ले आता है, जहाँ रिकी एक सेल में बंद था और उसकी पूरी बॉडी सीमेंट से जकड़ी हुई थी। लेकिन तभी रिकी ने अपनी बॉडी से सब सीमेंट की परात तोड़ दी और मौके पर ही उसने वार्डन के गले को दबोच लिया। लेकिन इससे पहले वो उसे वहां मार डालता, तभी एक दीवार तोड़कर कितामा उस पर हमला कर देता है। कितामा उसके हाथों को जेल की मोटी सलाखों के अंदर दबोच देता है और उस पर लगातार मुक्कों की बारिश कर देता है। एक के बाद एक मुक्का रिकी की कमर तहस नहस कर देता है। रिकी ने उस दिन उसकी जान बचाई, लेकिन उसने उस पर जरा भी रहम नहीं किया। कितामा उसका सर दबाकर फोड़ने ही वाला था, तभी उसने अपनी पावर दिखाई और उसके गले पर ऐसा मुक्का मारा कि उसका गला फटकर बाहर आ गया। मौके पर रिकी ने उसके हाथ पर ऐसा वार किया कि उसकी सब उंगलियां बिखरकर नीचे जा गिरी और कितामा वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर वार्डन ने ऊपर से हाइड्रोलिक प्रेस चालू कर दी, जिसे रिकी रोकने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन तभी वार्डन उसे एक जोरदार बिजली का झटका दे मारता है, जिससे तड़पकर वो नीचे जा गिरा। वो हाइड्रोलिक प्रेस भी तेजी से उसके ऊपर आ रही थी, लेकिन इसी दौरान वो हाइड्रोलिक प्रेस अचानक ऊपर जाने लगती है। तब हमारे सामने कितामा आता है, जो अभी भी जिंदा था। उसने उस हाइड्रोलिक प्रेस को ऊपर दबा कर रखा हुआ था, क्योंकि उसके दिल में रिकी के लिए रहम आ गया था, क्योंकि रिकी ने भी उस दिन उसकी जान बचाई थी। इसी का फायदा उठाकर रिकी दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आता है। वो तुरंत हाइड्रोलिक प्रेस को रोकता है और कितामा को बाहर आने को कहता है, लेकिन कितामा इतना जख्मी हो चुका था कि वो अपने पैर हिला भी नहीं पा रहा था। और यहाँ कितामा अपनी हिम्मत हार जाता है और वो हाइड्रोलिक प्रेस उसे कुचल डालती है। मरते वक्त कितामा से एक फोटो उड़कर आती है। जब रिकी उसे देखता है तो उस तस्वीर में कितामा और उसकी माँ थी। ये देख रिकी वार्डन पर अपना गुस्सा निकालता है, इसलिए वार्डन एक और बटन दबा देता है और रिकी दोबारा से एक गड्ढे में जा गिरता है। इसके बाद रिकी को एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसे उसके बीच जंजीरों से बांध कर रखा हुआ था। तभी वार्डन वहां आकर कहता है कि सब कैदी एक एक करके रिकी के ऊपर मिट्टी फेंकना शुरू कर दें। लेकिन वहां खड़े दो कैदी उसे साफ साफ मना कर देते हैं कि हम रिकी पर ये जुल्म नहीं करेंगे। ये देखकर वार्डन उन्हें वहीं पर गोलियों से भुनवा देता है, इसलिए डर की वजह से सब कैदी एक एक करके उस पर मट्टी डालने लगते हैं। तभी वार्डन उससे कहता है कि अगर तुम पूरे 7 दिन तक इस गड्ढे में जिंदा रहे तो तुम्हें हम आजाद कर देंगे। इसी दौरान वार्डन जेंग वहां उस गड्ढे में एक बांस ठोक देता है, ताकि जब उसकी बॉडी नीचे दफनाई जाए तो वो सिर्फ इस बांस से सांस ही ले सकेगा। रात रिकी के सब दोस्त गहरे सदमे में थे, क्योंकि उन्हीं के हाथों उनका साथी गड्ढे में दबा दिया गया। इधर बाहर वही कैदी आते हैं जो ईस्ट और वेस्ट ब्लॉक के लीडर थे। वो वहाँ उस बांस के अंदर एक चीज फंसा देते हैं ताकि रिकी सांस न ले सके और वो नीचे ही मारा जाए। लेकिन उन दोनों के जाते ही पीछे से रिकी उस बांस को 2 हिस्सों में तोड़ देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक दिन उसकी दोस्त केइको अपने स्कूल से घर वापस जा रही थी। इसी दौरान उसे वहाँ दूर बैठे कुछ गुंडे दिखाई देते हैं जो उसे पकड़ने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। ये देखकर वो भागने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है, तब वहाँ उसे दूसरा गुंडा पकड़ लेता है और उसे सीधा एक कोठरी में लाकर बंद कर देते हैं। उन गुंडों का बॉस केइको से अपना बदला लेना चाहता था, क्योंकि एक दिन केइको की वजह से ही रिकी ने उसकी अच्छी खासी धुलाई कर दी थी। वो उसे वहाँ मारने ही वाला था कि तभी वो मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग निकलती है और वो भागकर सीधा एक बिल्डिंग से कूद जाती है और केइको वहीं पर मारी जाती है। जब रिकी को ये पता चलता है तो उसका दिल अंदर से चूर चूर हो जाता है। वो जैसे तैसे करके उस आदमी को ढूंढ लेता है जिसने उसकी दोस्त की जान ली। आगे से वो आदमी भी उस पर लगातार गोलियां चलाता है, लेकिन रिकी को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा रिकी उसकी टांग तोड़कर उसका सर फोड़ देता है और वो मौके पर ही मारा जाता है। और यही रिकी का जुर्म था जिसकी वजह से उसे उस खतरनाक जेल में बंदी बनाया गया। दूसरी तरफ उसके 7 दिन पूरे हो चुके थे। उसी दिन रिकी को उस गड्ढे से बाहर निकाला जाता है। वार्डन को यकीन था कि वो मर चुका होगा, लेकिन जैसे ही उसे बाहर निकाला गया तो वहाँ उसकी सांसें चल रही थीं। ये देखकर वार्डन के होश ही उड़ जाते हैं, इसलिए रिकी को दोबारा से नुकीलेदार सरियों के अंदर फंसा दिया गया। वार्डन उससे उसकी ताकत के बारे में पूछता है कि ऐसी कौन सी ताकत तुम्हारे अंदर है जो तुम मट्टी के अंदर बिना सांस के जिंदा रहे। लेकिन रिकी भी आगे से अपना मुंह नहीं खोलता, इसलिए वहाँ वही लड़की आती है। उसने अपने हाथ में बहुत सारे ब्लेड रखे हुए थे। वो उन सारे ब्लेडों को रिकी के मुंह के अंदर दबाकर ऊपर से टेप लगा देती है और एक के बाद एक लगातार तमाचे उसके मुंह पर दे मारती है, जिससे रिकी का मुंह खून से लालो लाल हो जाता है। इसी दौरान वार्डन आकर उसके मुंह से टेप उतार देता है, लेकिन आगे से रिकी सब ब्लेड उसके मुंह पर फेंक देता है और सब ब्लेड वार्डन के मुंह के अंदर धंस जाते हैं। इसलिए एक
बार फिर से उसे एक खाली काल कोठरी में डाल दिया जाता है। उसी दिन वहाँ एक कैदी छुपकर उसे खाना देने आता है। वो खाना देकर वहाँ से जाता ही है कि तभी पीछे से उसे वही कैदी देख लेता है जो नारुमी का चमचा था, और उसी दिन वो वार्डन को उसके सेल के अंदर ले आता है। अंदर आते ही वार्डन उस कैदी को मारकर उसे घसीटता हुआ सीधा रिकी के सेल के पास आता है। लेकिन जब वो रिकी के सेल के अंदर देखता है तो वहाँ से रिकी गायब था, सिर्फ जंजीर ही पड़े हुए थे। दरअसल रिकी ऊपर छत के साथ चिपका हुआ था। वार्डन जैसे ही अंदर आता है तो वहाँ रिकी मौके पर वार्डन को पीट डालता है। रिकी जब बाहर आकर उस कैदी को देखता है तो वहाँ वो मर चुका था, जिसे देखकर उसका खून खोलने लगता है। ये देखकर वार्डन वहाँ से भागता है, लेकिन नीचे आते ही सब कैदी उसे घेर लेते हैं और इसी दौरान वहाँ सब गार्ड्स और कैदियों के बीच जंग शुरू हो जाती है। इधर वार्डन पूरी जेल की जांच कर रहा था, लेकिन उसे दूसरी तरफ होती जंग के बारे में कोई खबर नहीं थी। इसी दौरान वहाँ एक कैदी ने उसकी पीठ पीछे कुछ उल्टा बोल दिया, जिसे सुनकर वार्डन को हजम नहीं हुआ और उसने बेरहमी से उस कैदी का बाजू काट डाला ताकि आइंदा कोई भी उसके बारे में ये गलती न करे। इसी दौरान वहाँ रिकी आ जाता है। ये देखकर वार्डन ने तुरंत उस पर गोली चला दी, लेकिन आगे से रिकी ने वार्डन सेंग को आगे कर दिया और गोली सीधा उसे जा लगी, जिससे उस वार्डन का पेट गुब्बारे की तरह फूलकर फट जाता है। इसी दौरान वहाँ वो लड़की पहुंच जाती है। वो रिकी पर हमले पे हमला कर देती है। उसका साथी ब्रैंडन भी रिकी पर नुकीली कीलें फेंकता है, जिससे रिकी वहाँ गर्म उबलते हुए पानी पर जा गिरता है और वो वहाँ बुरी तरह तड़पने लगता है। वो लड़की उस पर अपनी टांग से हमला करती है, लेकिन मौके पर रिकी उसकी टांग को उस उबलते हुए पानी के अंदर घोंप देता है और वहीं पर उसकी वो टांग तोड़ डालता है। ये देखकर ब्रैंडन अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है, लेकिन पीछे से वार्डन उस पर गोली चला देता है और वो भी वहीं पर फट जाता है। यहाँ वार्डन और रिकी दोनों आमने सामने खड़े थे। तभी रिकी उड़ता हुआ उसे ऐसी लात मारता है जिससे वो सीधा एक दीवार के साथ जा टकराता है, लेकिन इसी दौरान वो वार्डन वहाँ कांपने लगता है और देखते ही देखते वो वार्डन वहाँ एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि रिकी की तरह वार्डन के पास भी एक खास किस्म की ताकत थी जो उसे एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल देती है। पहले तो वो मॉन्स्टर रिकी को बुरी तरह पीट डालता है, लेकिन मौके पर रिकी अपने दिमाग से काम लेता है और उसे उठाकर सीधे पास चलते ग्राइंडर में फेंक देता है और उसे जोर से ग्राइंडर के अंदर दबाकर उसका कीमा बना डालता है और आखिर में रिकी उसका बचा हुआ सर उठा लेता है। दूसरी तरफ सब कैदी और गार्ड्स एक दूसरे की धुलाई कर रहे थे। इसी दौरान रिकी वहाँ आकर सबको वार्डन का कटा हुआ सर दिखाता है और कहता है कि तुम सब आजाद हो। रिकी उस सर को दूर फेंकता है और भागकर उस जेल की दीवार को बीच से टुकड़ों में तोड़ डालता है और यहाँ रिकी के साथ साथ सब कैदी भी आजाद हो जाते हैं। और अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और पेज को फॉलो कर लें।